आज का जो विषय है सामाजिक न्याय हेतु बहुजन महापुरुषों का संघर्ष। इसमें विशेष रूप से हम वर्तमान के हिसाब से अगर पकड़ते हैं तो इतिहास को, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को रखा। एक तो उसमें खास बात यह है जो गुरु रविदास जी की उससे आती है पराधीनता, कि समाज के जितने सशक्त और बहुजन पायोनियर जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके संदेशों के विरुद्ध षड्यंत्रों के माध्यम से इस समाज को तोड़ा गया है। बड़े पैमाने पर तोड़ा गया है, ऐसा मान्यवर साहब बोलते थे। इसके टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। तो ये टुकड़े जब तक आपस में जुड़कर एक रूप से काम नहीं लिंको करेंगे, जैसे मान्यवर साहब के समय में ये काम लिंको चला था। तो एक अंग्रेजी की कहावत है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। उपदेश देने से पहले हमें उस बात पर खुद अभ्यास करना चाहिए या अमल करना चाहिए। इस बात को, जरा सी बात को मानवर कांसीराम साहब ने पकड़ा था। हमारे संस्थापक जी भी कई बार बोलते हैं कि सूखी सलाह से कभी काम नहीं होता। साइकिल लेकर मानवर साहब को ही निकलना पड़ा। जैसे हमारे अभी उदय भद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमको समाज के लिए निकलना होगा। तो महापुरुषों का हम जो संघर्ष देखते हैं, एक तो असमानता के विरुद्ध समानता के लिए काम किया, और जो बड़े पैमाने पर हमको तोड़ा गया था वो तोड़कर पराधीन किया गया था। पराधीन से स्वाधीनता, और जो असमानता थी उसके विरुद्ध पहले अभ्यास करें, अभ्यास के बाद अमल करें, फिर समाज में जाएं। ये बात भी हमें मानवर कांसीराम साहब ने सिखाई। तो उन्होंने जो बामसेप का निर्माण किया था या DS4 का निर्माण किया था, पहले भाई लोग अभ्यास करते थे, प्रशिक्षण के माध्यम से कैडराइज हुआ करते थे। और आज जो समाज में कार्य दिखाई देता है या आज मार्गदर्शन हमें मिलता है, वह कैडराइज साथियों के माध्यम से ही मिलता है। वो पहले खुद उन्होंने प्रैक्टिस किया है, अपने जीवन में अमल में उतारा है। अगर हम बगैर प्रैक्टिस के और अपने जीवन में अमल किए समाज में जाते हैं तो उसके परिणाम भी खोखले ही आते हैं। तो खोखले परिणामों से बचने के लिए हमको आपस में दिखाना होगा और साबित करना होगा कि वास्तव में ही हम अब SC ST OBC जो हमारी संवैधानिक पहचान है, या तो हम उसको कायम कर लें। अगर हम इसको कायम करते हैं तो OBC की तमाम जातियां जो जातियों के रूप में गिनी जाती हैं, वो सब OBC हो जाएंगी। तो हमारी संवैधानिक पहचान क्रिएट होने लगेगी, दिखने लगेगी। और SC के जितने भी साथी हैं, अगर वो संविधान को ही मानते हैं, सब कुछ संविधान से ही संभव है, तो फिर SC के रूप में एक साथ आ जाएं। कुछ जातियां ना आए तो ठीक है, लेकिन कुछ जातियां तो आ सकती हैं जिनके स्वाधीनता में जो नहीं है, पराधीन है, या असमानता में जो जीवन जी रहे हैं, उनको अपने अपने समाज के दुखों को समझकर एक संवैधानिक पहचान बनाना चाहिए। अगर हम संवैधानिक पहचान बनाने में असफल हैं, हमारे अंदर जातियों का जहर अभी भी घुला हुआ है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? जो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में किया, कि परेशानी तुम्हारी क्या है, ये कास्ट है तो इसको छोड़ दीजिए। ये संघर्ष बहुजन महापुरुषों का रहा है।
कि आपको असमानता से निकाल कर समानता की ओर ले जाना, पराधीनता से निकालकर स्वाधीनता की ओर ले जाना। जब हम या तो संवैधानिक पहचान बना लें, आज तक संविधान के लागू हो जाने के बाद भी ना तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी बना पाए और ना बुद्धिस्ट कल्चर आइडेंटिटी बना पाए। ये दो बड़ी कमियां हमारे आज भी व्याप्त हैं हमारे समाज पर। तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि मुक्ति कौन पते का जो महापरिषद में बाबा साहब ने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने इसका इलाज बताया है कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है। तो जो 1936 में मुक्ति कौन पते का महापरिषद में बाबा साहब ने भाषण दिया नागपुर में, उनके उन्होंने करके बताया कि आज से 21वीं प्रतिज्ञा जब हम पढ़ेंगे कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, हम मरते भी नहीं हैं और नए भी बनना चाहते हैं, पुरानी आइडेंटिटी भी खोना नहीं चाहते और स्वाधीन भी होना चाहते हैं। अगर हम स्वाधीन होना चाहते हैं तो फिर या तो हम सब बौद्ध होना चाहिए, और अगर बौद्ध नहीं है तो जातियां जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सर्टिफिकेट हमको मिला है शेड्यूल कास्ट का, वो जाति वाला प्रमाण पत्र नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र है। उसकी परिभाषा गलत कर दी गई है, ये शाब्दिक माया जाल है। उसको हम क्या समझ लेते हैं कि मेरी जाति फला है और मेरा फला जाति का ये प्रमाण पत्र है। वो जाति का प्रमाण पत्र नहीं है, वो संवैधानिक पहचान शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर हमारी ये पहचान शेड्यूल कास्ट की बनी हुई है। तो हम दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। मेरा किसी पे जोर जबरदस्ती का ये नहीं है कि आप बौद्ध बन जाइए। अगर आप बौद्ध बनना नहीं चाहते, संवैधानिक पहचान आपकी भारत में समान नागरिकता है, समान वोट राइट है, समान आपके हक अधिकार की बात है, तो हम समान जो हमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के साथियों को शेड्यूल कास्ट में आ जाना चाहिए। और ओबीसी की जितनी भी कास्ट की जातियां हैं, उनको सबको अदर बैकवर्ड में हो जाना चाहिए। जिस दिन अदर बैकवर्ड एक साथ खड़े हो गए, उस दिन की स्थिति आप खुद जान जाएंगे कि ये संघर्ष बहुत लंबा न चलकर ये संघर्ष बहुत छोटा हो जाएगा। और जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर ये थोपा हुआ है, जिस व्यवस्था ने आपको पछाड़ा हुआ है और आप पिछड़े हुए हैं, बटे हुए हैं, टुकड़ों में टूटे हुए हैं, वो ही लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी मर्जी क्या है, आप मर्जी बताइए। तो हम फिर कहने में उस दिन ताकतवर हो जाएंगे कि अब मर्जी आपकी नहीं, मर्जी हमारी चलेगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए हम लोगों से। अब हम एक हो गए। तो जो मैंने पहले वाक्य बोला कि प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, हम उपदेश देने से पहले अभ्यास करें और अमल में लाएं, तो समाज पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं से हमको करनी ही होगी। जैसे कि साहू जी महाराज ने बाबा साहब को उपदेश देने की बजाय प्रैक्टिस किया, बाबा साहब के घर गए और बाबा साहब के घर जाकर उन्होंने रमाबाई से चाय बनवाकर उनके घर में चाय पी, जबकि वो उस स्टेट के महाराजा थे और बाबा साहब एक चौल जो बस्तियां होती हैं उसमें रहा करते थे। तो कितनी बड़ी ये क्रांति थी। उन्होंने उपदेश देने की बजाय, लोगों को एक अपील करने की बजाय, उन्होंने खुद अमल किया और बाबा साहब के घर जाके चाय पी। और गंगाराम कामले जो अछूत व्यक्ति थे, उन्हें अपने स्टेट में एक चाय की दुकान खुलवाई और चाय की दुकान पर जाकर निर्देश दिया कि सरकारी जितने कर्मचारी हैं वो सभी गंगाराम कामले की दुकान पर चाय पीएंगे। तो ये होते हैं सामाजिक संदेश, सामाजिक संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष अगर हमने आपस में करना शुरू कर दिए, बहुजनों ने आपस में शुरू करना कर दिए, तो जिन लोगों ने आपके ऊपर इस संघर्ष करने के लिए मजबूर किया है, वो उल्टे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अब हमको कैसे बचना है ये बहुजनों के एकत्रीकरण से, बहुजनों के एक सूत्र में पड़ने से। यही काम हम सब कर रहे हैं। यही महापुरुषों के जीवन संघर्ष से हमको प्रेरणा देते हैं। मैग्नीफाई ग्लास से भी हम खोज खोज कर अगर लाते हैं किसी भी महापुरुष के जीवन में, तो इस प्रकार की जीवन में उनके में कहीं दिखाई नहीं देती हैं कि वो छुआछूत के पक्षधर थे
या असमानता के पक्षधर थे, या अपने परिवार और कुटुंबवाद के पक्षधर थे। उन्होंने हम सबको बड़े अच्छे तरीके से इस आज की स्थिति में लाने के लिए खड़ा किया है। और उन संघर्षों को हम देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ढहते हुए देख पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है और चुनौती भी है हमारे लिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम दो आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी अगर बना लेते हैं तो ज्यादा दिन नहीं, 100 दिन में आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे। ये मेरा निवेदन है कि दो आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी बना लें। इसी के लिए हमारे संस्थापक जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार 18-19 साल